बीवी, शुक्र है आप सही सलामत घर आ गए। शोहर, क्यों क्या हुआ? बीवी, बाहर गली में शोर हो रहा था कि कोई रन मुरीद गटर में गिर गया है। शोहर, फिटे मुँह तेरा, रन मुरीद नहीं राना मुरीद कह रहे थे। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी, दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से औरत कहती है, मत लड़ो मियाँ बीवी, गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मियाँ ने जवाब दिया, वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक टायर मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का हो। बीवी शोहर से, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? शोहर, शाहजहां जितना। बीवी, शाहजहां ने तो अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में ताजमहल बनवाया था, क्या तुम भी मेरे लिए ताजमहल बनवाओगे? शोहर, पगली, मैंने तो प्लॉट भी खरीद लिया है, बस तुम ही मरने में देर कर रही हो। बीवी और शोहर मार्केट में जा रहे थे तो एक फकीर ने कहा, शहजादी 5 रुपए दे दो, मैं अंधा हूँ। शोहर बोला, दे दो 5 रुपए। तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर अंधा ही होगा। टीचर, इस शेर की तशरीह करो। ये किताबें, ये कमरा और ये तन्हाई, एक उदासी सी है हर सू छाई। पप्पू, इस शेर में शायर के पेपरों की डेट शीट आ गई है और इसको पढ़ने में मौत पड़ रही है। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे दूर का नजर नहीं आता। डॉक्टर, आसमान पर देखो वो क्या है? मरीज, आसमान पर तो चांद है। डॉक्टर, ते होर अन्नी दिया, इस तो अगे तू फरिश्ते देखने ने। एक साहब की बीवी फोत हो गई। एक खातून इनसे मिलने आई और बोली, मैं आपकी बीवी की बहुत ही करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे उनकी कोई निशानी मिल सकती है? आदमी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर देखा और कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा? एक लड़का एक लड़की से फेसबुक पर चैट कर रहा था। लड़का, कहाँ से हो? लड़की, लाहौर से। लड़का बोला, अच्छा जरा ये बताना गधे के गोश्त का जायका कैसा होता है? लड़की, कमीने अपनी ही उंगली चूस कर देख ले। टीचर ने पप्पू की माँ को लिखा कि बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा करें, इससे बहुत ज्यादा बदबू आती है। इस पर पप्पू की माँ ने जवाब दिया कि मैडम जी, बच्चे को पढ़ाया करें, कुत्ते की तरह सूंगा मत करें। पठान की बीवी पठान से, जब तुमने नस्वार रखी होती है तो तुम मुझे गुले लाला कहते हो, और जब कभी तुमने चरस पी होती है तो तुम मुझे जरसांगा कहते हो, मगर आज तुमने मुझे भूतनी क्यों कहा? पठान, माड़ा, आज हमने स्प्राइट पी हुई है, इसलिए सीधी बात, नो बकवास। लड़का, बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो, शोहर का एहतराम करती हो और शोहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोहर से झगड़ा भी ना करे, तो ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोले, पुत्र, ऐसी बीवी को सिर्फ वहम कहते हैं। नरस, मुबारक हो सरदार जी, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। सरदार हैरान होकर बोला, वाह जी वाह, क्या जदीद टेक्नोलॉजी है। बीवी मेरी अस्पताल में दाखिल है और बच्चा मेरे घर पर पैदा हुआ है। एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवालदार, क्या हुआ? आदमी, बीवी ने मेरी पटाई की है। हवालदार, वो क्यों? आदमी, उसकी मम्मी पापा हमारे घर आए थे तो उसने मुझसे कहा, बाहर से इनके लिए कुछ ले आओ। हवालदार, तो तुम क्या लेकर आए? आदमी, जनाब मैं टैक्सी ले आया। स्कूल के एक टेस्ट में बच्चों को क्रिकेट मैच पर मजमून लिखने को कहा गया। शरारती काका ने 1 मिनट में मजमून खत्म कर लिया और कॉपी टीचर को पकड़ा दी। टीचर ने कॉपी चेक की तो लिखा था, सर बारिश की वजह से आज मैच नहीं हो सका। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। इन्हें देखकर इनका एक दोस्त बोला, वाह यार, शादी के इतने सालों बाद भी इतनी ज्यादा मोहब्बत। शोहर, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी ना किसी दुकान में घुस जाती है। टीचर, सलवार के नाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पप्पू, मैडम जी, नाड़े को PhD कहते हैं। टीचर हैरानगी से, PhD का क्या मतलब है? पप्पू, मैडम जी, पजामा होल्डिंग डिवाइस। एक आदमी ने पागल खाने के पास से गुजरते हुए सुना कि सब पागल मिलकर जोर जोर से गा रहे थे, 21 21 21। आदमी ने हैरानी से दीवार में से बने सुराख से आंख लगाकर देखा तो अंदर से किसी ने इसकी आंख में उंगली घुसा दी और फिर अंदर से आवाजें आने लगी, 22 22 22। बीवी, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी केटू पर चढ़ने पर कामयाब हो गई तो आप मुझे क्या दोगे? शोहर, मैं तुम्हें बस हल्का सा धक्का दूंगा। एक आदमी ने ऑफिस में अपने बॉस से पूछा कि आप हमेशा शादीशुदा बंदों को ही क्यों मुलाजमत पर रखते हैं? बॉस, क्योंकि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है और इनको घर जाने की भी जल्दी नहीं होती।
एक स्टूडेंट को जिन मिला। जिन बोला क्या हुक्म है मेरे आका। स्टूडेंट तुम मुझे कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट बना दो। जिन बोला आका हुक्म करो, बकवास ना करो। दूसरे मुमालिक वाले आगे पुलिस को देखकर कहते हैं अब हम हिफाजत में हैं, और पाकिस्तानी कहते हैं ओ बेगैरता आगे पुलिस है, पीछे मोड़ पीछे मोड़। एक सरदार माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यूअर ने पूछा कि जावा के कोई से 4 वर्जन बताओ। सरदार मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, मैं सदके जावा। हम धीरे धीरे अपनी शानदार तहजीब को खो रहे हैं। कल मैंने एक बच्चे को देखा, उसने आइसक्रीम के एक डिब्बे को खोला और उसके ढक्कन को बिना चाटे ही फेंक दिया। बस में एक टीचर खड़ी थी। बच्चे ने अपनी जगह से उठकर कहा मैडम जी आप मेरी जगह पर बैठ जाएं। टीचर ने उसे थप्पड़ मारा। बुलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बच्चा ये कहकर अपने बाप की गोद में दोबारा बैठ गया। पप्पू शीदे से यार कल मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की, तुमने उठाई क्यों नहीं। शीदा क्यों उठाऊं, 30 रुपए देकर जो गाना लगवाया है वो तेरा बाप सुनेगा। लड़की भाई टमाटर किस तरह लगाए हैं। फैसलाबादी जी जोड़कर लगाए हैं। लड़की नहीं मेरा मतलब किस तरह देते हो। फैसलाबादी तोल के देते हैं। लड़की आप मेरी बात समझ नहीं रहे, आप इनको किस तरह बेचते हो। फैसलाबादी आवाजा मार मार के। एक खास वाकया। साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका पैदाइशी वजन 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया। 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वजन 50 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाकया है क्योंकि ये बच्चा किसी इंसान का नहीं बल्कि खोती का था। कोर्स से पढ़ने का शुक्रिया। एक सरदार जी 12वीं मंजिल पर खड़े थे। अचानक आवाज आई ओए गुल खान तुम्हारी बेटी भाग गया है। ये सुनते ही सरदार जी ने छलांग लगा दी। 10वीं मंजिल पर आया तो याद आया कि मेरा तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वीं मंजिल तक पहुंचे तो याद आया कि हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि मेरा तो नाम ही गुल खान नहीं है। बीवी ने शोहर को फोन किया और बोली बीवी क्या कर रहे हो। शोहर ऑफिस में हूँ, बहुत मसरूफ हूँ। और तुम क्या कर रही हो डार्लिंग। बीवी मैं KFC में हूँ, तुम्हारे पीछे बैठी हूँ जलील इंसान।